चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। आज भाजपा ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां जो है तेज कर ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसभा को लेकर नैनीताल लोकसभा के रुद्रपुर में सभा होगी। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को संदेश देंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। आज भाजपा ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है तेज कर ली है और इंतजार है तो प्रधानमंत्री के आगमन का। तो आज प्रधानमंत्री का दौरा है। प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ पर आ रहे हैं और प्रथम चरण का मतदान जो है 19 तारीख को होना है, उसको लेकर सबसे पहले तो जनता को संबोधित करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि आगामी चुनाव में जो है बीजेपी के पक्ष में ही वोट करें। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू से इस खबर को लेकर जानकारी ले लेंगे। सोनू, आज बहुत बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस दौरे को लेकर के पहले से ही बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ संगठनात्मक तैयारियां की जा रही थी और दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारी की जा रही थी। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पहुंचने का, क्योंकि उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में पहले चरण के जो चुनाव हैं, इन चुनावों को लेकर के मतदान से पहले जो चुनावी प्रचार है उसका आज हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड से की 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी प्रचार का शंखनाद कर रहे हैं और विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के तमाम पार्टी पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के लोग हैं उनमें भी खासा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को लेकर के, और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली में शामिल करने की एक रणनीति बनाई है। सुरक्षात्मक इंतजाम भी किए गए हैं और बीजेपी के नेताओं का, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे तो उसके बाद से एक तरफ से जहां चुनावी प्रचार का शंखनाद उत्तराखंड में हो जाएगा, तो वहीं पूरा माहौल जो है वो बीजेपी में हो जाएगा और खास तौर पर बीजेपी की जो 5 लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी जीत जरूर दर्ज करने वाली है और उत्तराखंड के जो मतदाता हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आचार संहिता है, ऐसे में प्रधानमंत्री का आगमन और ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर नजर आता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आचार संहिता प्रभावी है और ऐसे में जो भी तैयारी की जाती है इसको भी ध्यान में रखना होता है और जो ब्लू बुक है उसके तहत और इसके साथ साथ जो वीवीआईपी मूवमेंट की जो सुरक्षात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया जाता है। खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया, जिला प्रशासन पहले से तैयारियों में जुटा गया है, अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और जो भी आयोजन स्थल पर तमाम लोग पहुंचने वाले हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और खास तौर पर जो खुफिया तंत्र है ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी टीमें भी पूरी तरह से तैनात हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री का किसी भी स्थान पर कोई भी दौरा होता है तो उससे पहले जो नियमों के तहत सुरक्षात्मक इंतजाम किए जाते हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिए गए हैं।
बिल्कुल सोनू, क्या लगता है आज प्रधानमंत्री किन मुद्दों को लेकर जो है भाषण दे सकते हैं, क्योंकि जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो उत्तराखंड के कौन से मुद्दे होंगे जिनका जिक्र आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर विपक्ष पर ये आरोप है कि जब यहाँ दूसरे दल की सरकार हुआ करती थी तो उस वक्त जब भी कोई भी डिमांड की जाती थी विकास की योजनाओं के लिए बजट की, तो केंद्र से वो बजट नहीं दिया जाता था। तो ऐसे में अब चूंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही, तो ऐसे में तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और राज्य की सरकार ने जो जनहित के तमाम बड़े फैसले लिए हैं उन पर आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो अध्यात्म के क्षेत्र में जो तमाम फैसले लिए गए हैं, चाहे वो हर की पौड़ी को कॉरिडोर के रूप में तब्दील करने की बात हो या फिर मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत तमाम मंदिरों के उनकी पौराणिकता को और विख्यात करने की बात हो या फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की के जो मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य होने की बात हुई, तमाम ऐसे कार्य हैं जिन पर आज प्रधानमंत्री फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा जो सीमांत क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, चाहे वो चाइना से या नेपाल के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनकी कायाकल्प को लेकर के जो सरकार ने फैसले लिए हैं उस पर, और राज्य सरकार के साथ साथ जो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए जो बड़े फैसले लिए हैं और जो बजट के प्रावधान को में सहयोग किया राज्य सरकार ने, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज फोकस करने वाले हैं। और जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज उनका आगमन है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ और कौन से बड़े चेहरे होंगे जो आज हमें इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बीजेपी के अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें, तो तमाम नेताओं का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री को आना था, अब उनके समय में बदलाव किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। और आज की अगर हम बात करें तो आज प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता होंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी होंगे, और इसके साथ साथ जो केंद्र के खास तौर पर जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी रहे हैं, जो उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो भी इस जनसभा में शामिल होंगे। तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो प्रदेश स्तरीय और जो संगठन के नेता हैं वो आज की इस विजय संकल्प रैली में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी का इस बार टारगेट है, जिस तरह से हमने सुना, पांचों की पांचों सीट जो है जीतनी है और पूर्ण बहुमत के साथ जो है यहाँ पर परफॉर्म करना है। कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि जो केंद्र सरकार के और काम ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार और खास तौर पर बीजेपी ये कह रही कि जब तीसरी बार उत्तराखंड का जनमानस बीजेपी को जनादेश देगा तो जो कार्य रह गए हैं उनको बीजेपी पूरा करेगी। और आने वाले समय में जब हम देखेंगे कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र चुनाव का जारी करेगी तो उस वक्त उन तमाम सुझावों को जनता के उसमें शामिल किया जाएगा। और कांग्रेस का साफ तौर पर ये मानना है कि बीजेपी जो है वो जुमलेबाजी वालों की पार्टी है और जुमलेबाजी में ज्यादा माहिर है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना का मामला हो, चाहे वो इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो या फिर बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस मुखर होती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर परिवारवाद पर जो कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके का ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का भी आरोप लगा रही। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही दलों के नेताओं में प्रत्याशियों में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी देखी जा रही है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र की राज्य सरकार की जो कमियां रही है उस पर कांग्रेस के नेताओं का ज्यादा फोकस होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई
उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का आज दौरा है उत्तराखंड का, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे, तो एक अलग ही नज़ारा, अलग ही तस्वीरें हमें आज यहाँ से देखने को मिलने वाली है।